अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लाई हूँ। घर पे आप आसान तरीके से किस तरह से ज़िंगर बर्गर बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा। बच्चों की और फरमाइश थी कि ज़िंगर बर्गर खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे बनाया जाए और आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि किस तरह से आप घर पे आसान तरीके से ज़िंगर बर्गर बना सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना खूबसूरत ये ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हुआ। ना सिर्फ इसके क्रम्स अच्छे से बने हैं, बल्कि ये टेस्टी भी बहुत बना था और बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाया। तो ये देखिए बहुत आसानी से हम ये घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए आपको? वैसे तो ये थाई के गोश्त का बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास चिकन ब्रेस्ट था, तो मैंने उसके इस तरह से पतले-पतले स्लाइसेस कर लिए। आधा मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और उसके तकरीबन 6 स्लाइसेस मैंने पतले-पतले से करके तैयार कर लिए। उसको सिरके और नमक से अच्छी तरह से धो लिया। उसके बाद अब चलते हैं इसकी मैरिनेशन पे। बेसिक स्पाइसेस के साथ-साथ मैंने इसमें थोड़ी-सी काली मिर्चें ली हैं, आधा चम्मच, और 1 से डेढ़ स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर लिया है कलर के लिए, और 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये सब चीज़ें ली हैं। चलिए जी मैरिनेशन शुरू करते हैं। तो हमने एक बर्तन में सारे चिकन के पीसेस को डाल लेना है। इसके बाद जो हमने सारे स्पाइसेस लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा मैंने इसमें 1 से डेढ़ स्पून तिक्का मसाला ऐड किया है, और 1 से डेढ़ स्पून ही भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे, और पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, कलर के लिए सोया सॉस 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही चिली सॉस ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून ही, और सिरका भी 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और 1 से 2 नींबू का रस हम इसमें निचोड़ेंगे ताकि इसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। बस इन मसालों को हमने अच्छी तरह से इसको मसल देना है और इसको मैरिनेट कर देना है हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम से कम 40 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा। गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप इसको फ़ौरन से बना रहे हैं, वैसे तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, और इसी तरह से आप इसमें तिक्का मसाला भी ऑप्शनल है, आप डालें तो भी ठीक है, नहीं डालें तो भी ठीक है। 1 किलो मैंने मैदा लिया है, 1 किलो ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कम मैदा लेंगे तो उससे जो इसके ब्रेड क्रम्स हैं वो नहीं बनेंगे, जो ऊपर चिकन पीस के ऊपर जो क्रम्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। तो मैदा ज़्यादा होगा तभी वो उस पे होंगे, क्योंकि अच्छी तरह से उस पे कोटिंग करनी होती है। साथ ही मैंने ले ली है ब्रेड, और जितनी भी आपको ये बनाने हैं बर्गर, उस हिसाब से आप ब्रेड ले लें। मायोनीज़, केचप सॉस के लिए ये भी साथ साथ ले लिए हमने, और इस तरह से हमने पीसेस को उठाना है और मैदे में इसको हमने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है, हाथों से मसल के। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको। इस तरह से पहले तो हम सारे को कोट कर देंगे, और फिर हाथों को ज़रा आटे की तरह हम मसलते हुए, ध्यान से कि बोटी भी नहीं टूटनी चाहिए, अच्छी तरह से उस पर कोटिंग करनी है, एक एक पीस को अलग अलग भी। और फिर इस तरह से जब अच्छी तरह कोटिंग हो जाए तो एक एक पीस को पानी में, सादा पानी है, कोई गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, नॉर्मल जो टैप से निकलता है, उसमें एक एक पीस को निकाल के डिप करना है, निकालना है, और वापस उसको कोटिंग कर देनी है। जो मैदा हमने लिया हुआ है उसमें अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से हमने इसमें मसलना है। बस ये हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, और 10 मिनट में ये फ्राई होके तैयार हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा पीस डाल के ये चेक कर लिया है कि ऑयल रेडी है या नहीं, तो ऑयल मेरे हिसाब से रेडी है। तो बस इसमें जो है ना, अब ये पीस डालने मैंने शुरू कर दिए हैं, और तकरीबन 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट दूसरी साइड पे। पहले 1 से 2 मिनट मैंने इसे बिल्कुल नहीं हिलाया, बस डाल दिया और इसे छोड़ दिया। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें ये चम्मच हिलाया है ताकि पीस जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। तो फिर चम्मच से मुझे इतना इजीली मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने ये चिमटा ले लिया है। आप दोनों से चम्मच से चाहें तो उससे कर सकते हैं। उसके बाद हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो केचप ले लिया है मैंने हस्ब ज़रूरत, और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है, या हाफ़ टी स्पून ले लें आप,
वो लीव्स डाले हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, मैंने बच्चों के हिसाब से बनाए थे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिली थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मैरिनेट करते हुए 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है, आप 1 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा। और इसी तरह से इसकी सॉस में भी आप अपने हिसाब से मिर्चें और बाकी मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे इस पर क्रम्स बन के तैयार हुए हैं बेहतरीन तरह से। मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली थी, उसके कुछ ऐसे मैंने पत्ते उतार लिए थे, कुछ बारीक बारीक काट ली थी और साथ ही मैंने मायोनीज़ ले ली है ताकि जब हम इसकी ऊपर टॉपिंग पे इसको लगा सकें। जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप इसमें वो रख सकते हैं, खीरे रखना चाहें, प्याज रखना चाहें, टमाटर रखना चाहें, इट्स ऑल योर चॉइस। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मेरे पास सलाद पत्ता नहीं था तो मैंने इसमें बंद गोभी का ये पत्ता बना लिया है। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को आपने वो करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं बस उनसे ही मैं तो काम चला लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हुआ है। और अगर आपने इसको बर्गर के साथ नहीं भी खाना तो इस टाइम पे आप इसको चटनी, सैलेड या किसी चीज़ के साथ भी एंजॉय कर सकती हैं। चाय के साथ आप शाम में इसको एंजॉय कीजिए या फिर किसी भी मेहमान के आने पे आप इसको बना के खाने के टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बस अब हम इसकी बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ब्रेड को हमने तवे पे हल्का सा घी लगा के तो उसको गर्म करके सारी को तैयार करके रख लिया है। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे और इसको सेट करेंगे जिस भी हिसाब से आपको चाहिए पीसेस। तो कुछ पीसेस पे मैंने सिर्फ मायोनीज़ केचप लगा के और ये पीस रख दिया था क्योंकि कुछ बच्चों को जो है सब्ज़ियाँ इतनी ख़ास पसंद नहीं आती, तो कुछ बच्चों को पसंद हैं उसमें, फिर मैंने उनके उसी हिसाब से की है। तो आप भी अपनी पसंद के हिसाब से इसकी टॉपिंग कर सकती हैं। मैंने पहले मायोनीज़ लगा ली है, फिर मैंने थोड़ी सी ये जो मैंने सॉस बनाई है वो लगा दी है और बंद गोभी का पत्ता रख के उसके ऊपर मैंने इसको जो ये चिकन पीस मैंने बनाया है ये रख दिया है। आप सलाद पत्ता रख सकते हैं, बंद गोभी कुछ मैंने काट के इसके ऊपर टॉपिंग कर दी है, खीरे रखिए, प्याज रखिए, जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको डबल लेयर भी बना सकते हैं, मैंने सिंगल लेयर बनाई है, आप इसको डबल लेयर भी बना सकते हैं या बड़ी ब्रेड भी ले सकते हैं। तो बस फिर मैंने इस पर केचप लगा के मायोनीज़ लगा के और इसको ब्रेड का ये बर्गर बना के तैयार कर लिया है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक भी करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।